कुछ दिन पहले आश्रम में एक युवती रह रही थी, करीब 1 महीने तक रही। वो प्रार्थना के लिए आई थी। उसका एक लड़के के साथ प्रेम था। लड़के के माँ बाप को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम लोगों को शादी करने देंगे। लेकिन लड़के के माता पिता ने उस लड़की से कहा, तुम 1 महीने के लिए आश्रम जाना, मातृधाम जाना और प्रार्थना में समय बिताना। मैंने उस लड़की में काफी परिवर्तन देखा। बातचीत के दौरान उसने कहा कि प्रभु ने मेरे जीवन की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। मैं उस लड़के के माता पिताओं को शाबाशी देना चाहता हूं, जिन्होंने आध्यात्मिक तैयारी को महत्व दिया। विवाह से पहले लड़के और लड़की को आध्यात्मिक तैयारी की अति आवश्यकता है। शारीरिक रूप से तैयार होना काफी नहीं है, आध्यात्मिक तैयारी अनिवार्य है ताकि उनका आगामी जीवन सफल हो, प्रभु की आशीषों से भरा हुआ हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम कुछ बातों को और कुछ कार्यों को तुच्छ समझते हैं और उनका नजरअंदाज करते हैं, उनको त्याग देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सफलता प्रभु की कृपाएं उन छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे कार्यों पर भी निर्भर है। कलीसिया में एक महान संत हैं, बालक यीशु की प्रिय संत तेरेसा। कम उम्र में ही उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक संत का स्वभाव दिखाया। वे अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, सच्चाई से किया करती थी और इस कार्य ने उनको एक संत बनाया। छोटे छोटे कार्यों को, छोटे छोटी बातों को ईमानदारी के साथ, हृदय की गहराई से अच्छी तरह से करना। हमें स्तोत्र 145 उसके वाक्य 17 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है और प्रभु जो कुछ करता है वह प्रेम से करता है। छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, छोटे छोटे कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। आपने ख्याल किया होगा, बच्चे खेलते हैं, खेल में डूबे रहते हैं, तो मकान बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कितने लगन के साथ बनाते हैं, कितने लगन के साथ करते हैं, पूरा मन वहां पे लगाया हुआ रहता है। छोटी छोटी बातों को गहराई से और ईमानदारी से करना। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में हमें पढ़ने को मिलता है, वचन कहता है, आज के छोटे कार्यों को तुच्छ न समझना। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ न समझना। हमारे आध्यात्मिक गुरु कहा करते थे कि बेटे ऐसा है, कृपा की जंजीर बहुत लंबा होता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें सामने से देखने पर एक ही कड़ी दिखाई देती है और ये सोचकर कि ये छोटी सी कड़ी है, उसको त्याग देने से एक बहुत लंबा श्रृंखला, एक बहुत लंबी श्रृंखला, एक बहुत बड़ा जंजीर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। वचन कहता है कि किसी भी कार्य को तुच्छ नहीं समझना। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 में उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होता है। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होता है। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है।
प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति अपने देश से परदेश गया और परदेश जाते समय उसने अपने नौकरों को बुलाया और सबको एक एक अशर्फी दे दी, मान लो 1,000 रुपये दे दिए और कहा कि इससे व्यापार करो। जब वो वापस आया, एक ने कहा कि महाराज, मैंने आपकी एक अशर्फी को 10 बनाई है। मालिक ने कहा, वाक्य 27 में पढ़ेंगे कि शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसीलिए मैं 10 नगरों पर तुमको नियुक्त करूंगा। दूसरे ने अगर कहा कि 5 कर दिया है, उसने कहा मैं तुमको 5 नगरों पर नियुक्त करूंगा। लेकिन एक ने उसको ही मिट्टी में छिपा के रखा, उससे वो भी छीना गया। हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे मौके देते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं, बहुत सारे अच्छे अनुभव दिए हैं, हमारे अंदर कई कृपाएं हैं, हमें आंखें मिली हैं, न जाने कितनी कृपाएं हमें मिली हैं। ये सब मौका है हमारी तरक्की के लिए, हमारी सफलता के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए सीढ़ियां हैं, चरण हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं, छोटी बातों को हम छोड़ देते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान रहेगा। सवाल यह नहीं है कितने रुपए चोरी करते हो, सवाल यह है कि तुम क्यों चोरी करते हो। 100 रुपए, 100 करोड़ रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु कहते हैं जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान रहेगा। हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा दिए गए एक एक वरदान के द्वारा प्रभु बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आप खिलाड़ियों को देखिए, हर रोज हर बार वो अपनी प्रगति को देखता है, परखता है। आज मैं 40 सेकंड में इतनी दूर दौड़ पाया, अगले दिन वो क्या करता है, वो 38 सेकंड में करता है, अंत में 30 सेकंड में। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। कलाकारों को देखिए, अपने आप को आंकते हैं, कितने लोग हमें फॉलो करते हैं, कितने लोगों से हमें ये मिला है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। संसार में बहुत सारे धनी लोग भी हैं, इसका ख्याल कीजिएगा। धनी लोगों से भी हमें सीखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखते हैं, इस तरह वे धन पर धन बढ़ाते जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को हमें व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने 3 दृष्टांत सुनाया है, जिसके द्वारा उन्होंने ईश्वर के हृदय को हमें दिखाया है। एक दृष्टांत है खोई हुई एक भेड़ का दृष्टांत। एक मनुष्य के 100 भेड़ें थी, उनमें से एक भेड़ खो गई। उसने क्या किया, उसने 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ की खोज में चल दिया, और उस एक भेड़ को पाने पर अपने कंधे पर बैठाकर आनंद मनाता और अपने मित्रों से भी कहता है, एक भेड़। प्रभु इसके द्वारा हमें बहुत कुछ बातें बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। उसी तरह उसी अध्याय में हमें 10 सिक्कों के बारे में बताया गया है, एक खोए हुए सिक्के के बारे में। एक नारी के पास 10 सिक्के थे, 10 सिक्कों में एक सिक्का खो गया, और वो पूरे घर को झाड़ती बुहारती है उस एक सिक्के के लिए। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि एक भेड़, एक सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है। मदर तेरेसा कहा करती थी, जब उनको लोग चुनौती देते थे उनके कार्यों के बारे में, मदर तेरेसा बोला करती थी कि मैं स्वीकार करता हूं कि हम और हमारी बहनें जो कर रही हैं वो संसार के अन्य कार्यों में बहुत तुच्छ है, समुद्र के सागर के एक बूंद की तरह है। लेकिन अगर हम उसको करना बंद करेंगे तो सागर में एक बूंद की कमी महसूस होगा। उसी तरह एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर
उदाहरण मिलता है, गिदयोन का उदाहरण। मिदियानी इसराइलियों पर आक्रमण किया करते थे और इसराइलियों का जीना मुश्किल कर देते थे। इसराइलियों की फसलें बर्बाद करना, उनका सब कुछ का सर्वनाश करना। ऐसे में हम पढ़ते हैं गिदयोन नामक एक युवक कुछ गेहूं की दौरी कर रहा था चोरी छिपे, और वहां पर स्वर्गदूत दिखाई देता है और स्वर्गदूत ने कहा प्रभु आपके साथ है। तो गिदयोन ने कहा कि अगर प्रभु हमारे साथ होते तो हमारे जीवन में ये सब विसंगतियां, ये सब विपत्तियां क्यों आ रही हैं। और स्वर्गदूत कहता है कि तुम्हें जाकर मिद्यानियों से लड़ना होगा। तो वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है, गिदयोन स्वर्गदूत से कहता है क्षमा करें महोदय, मैं इसराइल को कैसे बचा सकता हूं। मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो कहता है कि हमारा वंश, हमारा कुल सबसे दरिद्र कुल है और मैं घर का सबसे छोटा हूं, मैं कैसे मिद्यानियों को हरा सकता हूं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे उसी गिदयोन के जरिए ईश्वर ने मिद्यानियों को हरा दिया। जिनको हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, वास्तव में छोटे नहीं हैं। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। इस्राएली सेना फिलिस्ती सेना के सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। 40 दिन तक युद्ध नहीं चला क्योंकि फिलिस्ती सेना से एक बहुत बड़े खूंखार योद्धा बाहर आता है और कहता है तुम में से एक आकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, मुझे हराओ तो हम हार मान लेंगे। इस्राएलियों में एक भी वीर नहीं निकला जो जाकर उससे लड़े। ऐसे में दाऊद, वो जवान लड़का किशोर, उस गोलियत से लड़ने के लिए आता है। वो राजा के पास जाकर कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। राजा शाऊल ने कहा तुम तो किशोर हो, वो तो लड़कपन से वीर योद्धा है, उसका शरीर देखो। लेकिन हम जानते हैं दाऊद ने एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत को मार गिराया। हम जिन जिन बातों और जिन जिन लोगों को तुच्छ समझते हैं, उनके जरिए प्रभु बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी बात तुच्छ नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं सावधान, इन नन्हों में से किसी को भी तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि उनके दूत ईश्वर के सामने ईश्वर के दर्शन करते हैं। प्रभु कहते हैं नन्हों में से किसी को भी तुच्छ नहीं समझना, सभी महत्वपूर्ण हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं। तो वहां प्रभु कहते हैं इन मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया है। मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया है। बताइए, प्रभु यीशु कहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्तियों में यीशु निवास करते हैं। किसी भी बात को, किसी भी समय को, किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को तुच्छ समझना प्रभु की योजना के विरुद्ध है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है रोटियों के चमत्कार के बारे में। प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया चमत्कारी ढंग से। उसके बाद वाक्य 12 पढ़िएगा, यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 12 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करो क्योंकि कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हर बात, हर चीज, हर मौका हमें ईश्वर की ओर से मिलता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7 बार बार आपने सुना है। संत पौलुस याद दिलाते हैं अपने लोगों को, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। सब कुछ ईश्वर की देन है। मैं देखता हूं कितने ही लोग समय बर्बाद करते हैं।
टीवी के सामने, मोबाइल्स में, मनोरंजन में, बातचीत में कितने ही लोग समय बर्बाद करते हैं। कितना बड़ा नुकसान है। एक बहुत सुंदर गीत है, उसमें बताया गया है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता। कितने लोग धन बर्बाद करते हैं शराब में, मनोरंजन में, कपड़ों में। कितने लोग चीजें बर्बाद करते हैं। आप जानिए मेरे भाई और बहनों कि हमारा गंवाया हुआ हर एक पल, एक एक पल, हमारा गंवाया हुआ एक एक पैसा, हमारा गंवाया हुआ एक एक बूंद पानी, एक एक मौका, एक एक दाना भोजन हमारे लिए सफलता और सुख के लिए एक माध्यम और मार्ग था। हमें कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। किसी भी काम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हर एक चीज, हर एक बात, हर एक पल, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि तू नहीं चाहता था कि कोई भी नष्ट हो जाए। तू चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। प्रभु यीशु, समय हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हम तिरस्कार करते हैं छोटा समझकर। बहुत सारे कार्यों को हम पूर्ण नहीं करते हैं छोटे समझकर। हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें इस बात का एहसास कराइए। आशीर्वाद और कृपाओं की श्रृंखला कई छोटी छोटी कड़ियों से बनती है। हमें सद्बुद्धि दीजिए, गहराई दीजिए। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तेरे पवित्र वचन का मर्म समझने की कृपा दीजिए। जीवन के एक एक बात को महत्वपूर्ण समझने की कृपा दीजिए। एक एक पल को महत्वपूर्ण समझने की कृपा दीजिए। एक एक अवसर को महत्वपूर्ण समझने की कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन।